आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर जाने वाले 3 रास्ते। अगर आप इन 3 रास्तों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली फ्रीडम को क्रिएट कर पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 रास्ते हैं कौन से। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट। अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम को पाना है, क्रिएट करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और आपको एक बात को समझना होगा कि आज तक जिन भी लोगों ने फाइनेंशियली फ्रीडम को क्रिएट किया है, उन सभी ने अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्रीडम को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना पैसे को निवेश किए आप कभी भी फाइनेंशियली फ्रीडम को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में एक बात को बिठा लेना है, वो ये है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा फ्यूचर के लिए, जिससे आपका वो पैसा कंपाउंड हो पाए। अगर आपने आज 500, 1000, 1500 या 2000 रुपये भी महीने आपने SIP की या इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो आने वाले 10 साल 20 साल बाद वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा और आपका पैसा कंपाउंड हो चुका होगा। तो वो कंपाउंडिंग की पावर आप अपने पैसे को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर पाएँ, इसके लिए आपको निवेश करना होगा। और मैं आपको बता दूं, आप निवेश कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, आप सेल्फ नॉलेज में निवेश कर सकते हैं, और आप ऐसी कई सारी जगहों पर निवेश कर सकते हैं जहाँ पर आपको सालाना 12% से ज़्यादा का रिटर्न मिले। तो आप वहाँ पर निवेश कर अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंपाउंडिंग ग्रोथ को पा सकते हैं। तो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, वो है इन्वेस्टमेंट। और आप इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पर कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है अपनी नोटबुक में, वो है इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी इनकम का एटलीस्ट 10 से 20% हिस्सा निवेश करना चाहिए भविष्य के लिए। दूसरा पॉइंट है क्रिएट ए बजट। अगर आपको निवेश करना है तो आपके पास पैसा तो होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप भविष्य के लिए क्या निवेश करेंगे। मान लेते हैं कि एक राम है और एक श्याम है। राम महीने का 30,000 कमाता है, श्याम महीने का 30,000 कमाता है, यानी कि ये दोनों बराबर रुपए कमाते हैं। लेकिन राम अपने सारे पैसों को 1 महीने के अंदर उड़ा देता है, खर्च कर देता है। लेकिन जो श्याम है वो अपने 30,000 में से 20% पैसा भविष्य के लिए निवेश करता है। तो आप मुझे बताइए 10 साल के बाद इन दोनों व्यक्तियों के पास कितना पैसा होगा। राम के पास तो 0 पैसा होगा, क्योंकि वो महीने के महीने उड़ा देता है। लेकिन जो श्याम है वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, वो अपने पैसे का 20% भाग इन्वेस्ट करता है। तो उसके पास 10 साल के बाद बहुत सारा पैसा होगा और वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली फ्रीडम को क्रिएट भी कर पाएगा। तो सेम चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में समझनी पड़ेगी। क्या आप राम की तरह बनना चाहते हैं या श्याम की तरह? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आप श्याम की तरह बनना चाहते हैं, तो आप अपने पैसों का बजट बनाएंगे कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च होता है। क्योंकि आप दिन में कुछ ऐसी चीज़ों को बाय कर लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कोई भी चीज़ आपको दिख जाती है, तो आपके अकाउंट में तो पैसा पड़ा है, तो सिर्फ आपको उस बाय नाउ के बटन पर क्लिक करना होता है और आप उस चीज़ को खरीद लेते हैं। लेकिन उसकी एक्चुअल में आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आप कहाँ फिजूल खर्ची कर रहे हैं, कहाँ पर आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। तो आपको उसे नोट डाउन करना होगा, उसे लिखना होगा, उसकी बजटिंग करनी होगी। और जब आप बजट बनाते हैं तो आपको पता चलता है, अरे इतना पैसा मैं फालतू चीज़ों पर उड़ा चुका हूँ और सिर्फ इतना पैसा मैं अपनी यूजफुल चीज़ों पर दे चुका हूँ। तो आपको पता चलेगा कि आपने अपना पैसा यूज कहाँ किया है या कहाँ पर वेस्ट किया है। तो इसलिए आज ही से बजट बनाना स्टार्ट कर दें, जिससे आपको पता चल सके कि आपका पैसा जा कहाँ पर रहा है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है क्लियर योर बैड डेट। अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम को क्रिएट करना है तो आपको अपने कर्जों को चुकाना होगा। जो भी आपके ऊपर लोन है, EMI है, आपको उन्हें चुकाते रहना होगा। अगर आप अपने कर्जों को चुकाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने कर्जों को पे कर पाएँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता तो चलना चाहिए कि आपने कर्जा कहाँ कहाँ से लिया है और वो कर्जा अच्छा है या बुरा है।
क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत सारा कर्जा ले चुके होते हैं। कभी ईएमआई पर फ़ोन ले चुके होते हैं, या गाड़ी ले चुके होते हैं, या बाइक ले चुके होते हैं, या लैपटॉप, या जो भी चीज़ आपको पसंद आती है आप उससे ईएमआई या लोन पर ले चुके होते हैं। लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आपके पास कितना कर्जा है। तो सबसे पहले आपको अपने कर्जे को लिखना है कि मुझे कितना कर्जा चुकाना है, मुझे कितना लोन चुकाना है। और जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके ऊपर कितना कर्जा है, तब तक आप अपने कर्जे को कैसे चुकाएंगे। और आपको टेंशन होती रहेगी कि यार मेरे पास बहुत सारा कर्जा है, मैं अपने कर्जे से कैसे बाहर निकलूं और मैं अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करूं। सबसे पहले तो मेरे पास इतना कर्जा है, मैं उसे ही पे नहीं कर पा रहा हूं, तो पैसे को कैसे निवेश करूं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके मन में चलेंगी, डाउट आपके मन में आएंगे कि मैं निवेश नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कर्जा है। तो ऐसे सवाल आपके मन में आएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कागज़ लेना है या आपको एक नोटबुक लेनी और उस पर लिखना है कि आपके ऊपर कितना कर्जा है और आपको कितना कर्जा चुकाना है और आपके पास कितना समय है कर्जा चुकाने के लिए। जब आप ये सारी की सारी चीज़ें लिख लेते हैं तो आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिलता है कि अरे मेरे पास इतना कर्जा है और मेरे पास इतना समय है और मुझे हर महीने इतना पैसा चुकाना है। तो वो सारी की सारी चीज़ जब आपको पता चल जाएंगी तो आपका माइंड रिलैक्स हो पाएगा और आप उन चीज़ों पर वर्क कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।